हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग सीरीज। तो यार आज हम बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने सब कुछ देख लिया था। इफ एल्स स्टेटमेंट्स, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स के बारे में भी हमने देख लिया था। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट की डिफिनीशन, उसका सिंटैक्स और उसका फ्लो चार्ट डायग्राम एंड कुछ एग्जाम्पल और उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। ओके, तो वहां से आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा कि हमारा स्विच स्टेटमेंट्स क्या होता है। तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ लिखा हूँ स्विच स्टेटमेंट का डिफिनीशन। ओके, तो स्विच स्टेटमेंट्स का डिफिनीशन क्या बोल रहा है, स्विच स्टेटमेंट्स टेस्ट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड कंपेयर इट विथ मल्टीपल केसेस। मतलब कहने का ये मतलब है कि हमारा जो स्विच स्टेटमेंट्स होता है उसको हम लोग मल्टीपल केसेस में यूज करते हैं। ओके, अगर के हमारे पास 1 2 4 6 8 10 15 20 25 एन नंबर ऑफ अगर के हमारे पास केसेस हैं तो हम स्विच स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं। अगर कि आप ऐसा अगर के सोच रहे हैं कि हम इल्स इफ का भी यूज कर सकते हैं तो हाँ, आप यूज कर सकते हैं। इफ इल्स और एक था इफ इल्स का यूज कर सकते हो, एक इफ इल्स इफ और इल्स स्टेटमेंट्स जो था उसका भी यूज कर सकते हो। ओके, लेकिन उसको यूज करने का, स्विच स्टेटमेंट्स यूज करने का क्यों जरूरत पड़ी हमें? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये हमारा जो है सिंपल राइट करने में और रीड करने में भी हमारा ये सिंपल है। इसकी वजह से हम इल्स इफ स्टेटमेंट्स को उसको यूज नहीं करते। ओके, तो अगर के आप ही सोचिए, अगर के हमारे पास अगर की बहुत सारे कंडीशन है तो आप इल्स इफ लगाते चले जाओगे तो कितना लेंदी होता चला जाएगा। बट हमारे स्विच स्टेटमेंट्स का आप इसको देखोगे ना कि इसका सिंटेक्स क्या है, तो आपको लगेगा कि हाँ, हम इसमें एन नंबर ऑफ कंडीशन लगा के बहुत आसानी से इसको रीड कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, और ये अंडरस्टैंडिंग में भी बहुत इजीली होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, वंस कंडीशन मैच इज फाउंड। अगर कि हमारा एक बार जो हम कंडीशन दिए हैं अगर कि वो मैच कर गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर केस। अगर कि जो हमारा एक हमने जो अपना कंडीशन दिया है, अगर कि इसमें केसेस बना रहेगा, एक केस, दो केस, तीन केस, ऐसा जैसे हमारा कंडीशन होगा 1 कंडीशन 2 कंडीशन 3 कंडीशन। अगर कि जो कंडीशन हमारा मैच कर गया, उस मैच कंडीशन किए हुए के जो पर्टिकुलर ब्लॉक रहेगा वो वाला हमारा क्या होगा, हमारा एग्जीक्यूटेड होगा, वो वाला हमारा जो लाइन होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं इसके सिंटैक्स के बारे में। ओके, तो देखिए ये रहा इसका सिंटैक्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसका सिंटैक्स ये है। तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया, स्विच लगा दिया। हमारा जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल या फिर जो एक्सप्रेशन होगा, जो कंडीशन देना रहेगा वो हम वहां पे लिख देंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा केस फर्स्ट है, केस है और उसका वैल्यू, और ये हमें क्या दिया, कॉलन। यहाँ पे हमें एक कॉलन लगाना है, कॉलन यहाँ पे भी कॉलन लगाने के बाद उसके बाद हमने बॉडी में जो चीजें हमें प्रिंट करानी है या जो चीजें हमें अपना परफॉर्मेंस करना है, जो चीजें हमें करना है वो यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेक ये हमारा जो क्लॉज है इसको हम यूज करेंगे। उसके बाद सेमी कॉलन। ओके, फिर हमारा जो सेकंड हमारा केस रहेगा, सेकंड केस के लिए उसकी अलग वैल्यू, फिर उसको जो चीज प्रिंट कराना रहेगा वो, फिर ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, ये हमारा ब्रेक क्लॉज हो जाएगा। फिर यहाँ पे थर्ड, ऐसे ही अगर के हमारे पास जितने एन नंबर ऑफ है तो हमारा वैल्यू यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा, एन, और वो क्या हो जाएगा, बॉडी उसका, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, अब देखिए ये सब चीजें अगर के हमारा क्या स्विच, अगर के इसमें जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें से कोई भी चीज इसमें अगर के इन सबसे एन नंबर जो हमारा है इसमें से मैच किया तो हमारा क्या हो जाएगा, वो उसके अंदर का ये जो हमारा लाइन है ये सब प्रिंट होगा। अगर के यहाँ पे कोई भी चीज प्रिंट करा रहे हैं या फिर कोई भी कोड लिख रहे हैं तो क्या होगा, वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज अगर कहीं ये चीजें मैच नहीं की, अगर कहीं ये जो हमारा वेरिएबल है या जो एक्सप्रेशन है अगर कहीं वो मैच नहीं किया, अगर के इन सब केसों में से अगर के कोई भी एक भी मैच नहीं किया तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा डिफॉल्ट वाले पे आ जाएगा। यानी कि हमारा डिफॉल्ट आ जाएगा। डिफॉल्ट में हम जो भी लिखेंगे, जैसे हमारा इफ एल्स होता था ना, तो हम वहां पे क्या करते थे, वहां पे हमारा जो कंडीशन रहता था ट्रू रहता था, तो इफ वाला होता था, इल्स वाले में क्या रहता था, उसका अपोजिट रहता था। तो ऐसे यहाँ पे है कि मतलब बाकी सब कंडीशनों के लिए अगर कोई भी केस मैच किया तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज अगर कोई भी केस अगर के हमारा मैच नहीं किया तो हमारा क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट वाला केस हमारा जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो इतना आप लोगों को क्लियर है। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं इसका आगे क्या है। इसका आगे हमारा फ्लो चार्ट डायग्राम। अभी फ्लो चार्ट डायग्राम में यहाँ पे देखते हैं इसका क्या फ्लो है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है, हमारा एक सिंगल एक्सप्रेशन आया। यहाँ पे क्या है, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, हमारा सिंगल एक्सप्रेशन है। अब ये सिंगल एक्सप्रेशन हमारा क्या करेगा, ये चेक करेगा क्या हमारा क्या इक्वल टू केस कांस्टेंट फर्स्ट, यानी वैल्यू फर्स्ट, जो हमने केस फर्स्ट लिया था वैल्यू फर्स्ट वाला, वो वाला अगर कि वो ट्रू रहा तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर वो मैच कर गया तो हमारा क्या हो जाएगा, उस केस फर्स्ट का हमारा जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद इधर से ये फाइनली निकल जाएगा। ओके, ये टर्मिनेट हो जाएगा। अगर कि वो ट्रू नहीं हुआ, अगर कि वो ट्रू नहीं हुआ, अगर कहीं नो हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड वाले केस को
चेक करेगा कि हमारा सेकंड वाला केस मैच कर रहा है कि नहीं। अगर कहीं ट्रू हो गया तो ऐसे उस कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लॉक का जो हमारा कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, फिर नीचे चेक करेगा। ऐसे 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 करते करते जितने हम एन नंबर ऑफ हमारे पास केसेस हैं तो एन नंबर ऑफ केसेस को चेक करेगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर कहीं एन नंबर ऑफ केसेस में से कोई भी एक केस अगर कहीं मैच कर गया तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्या होगा, वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज हमारा क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट केस हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो डिफॉल्ट केस है वो हमारा एग्जीक्यूट होकर हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर है, इतना चमका आप लोगों को। ओके, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ओके, तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है कि मैं बोला इफ वी डू नॉट यूज द ब्रेक स्टेटमेंट, अगर कि हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं करते हैं, आर स्टेटमेंट ऑल द स्टेटमेंट आफ्टर मैचिंग लेबल आर आल्सो एग्जीक्यूटेड। जैसे अगर कि मैं बात करूं कि अगर कहीं यहाँ पे अगर कि हमारा केस फर्स्ट है, हमारा क्या है, अगर कि यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट है, हमारा क्या है यहाँ पे, हमारा यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट है, यहाँ पे है और यहाँ पे है और यहाँ पे है ब्रेक स्टेटमेंट। अगर कि मैं इस ब्रेक स्टेटमेंट को हटा दूं, अगर कि इस ब्रेक स्टेटमेंट्स को मैं हटा दूं, अगर कोई यूज ना करूं, तो हमारा क्या होगा, सीधा सा सिंपल सा ये वेरिएबल जो रहेगा यहाँ से स्टार्ट होगा, वो केस फर्स्ट को टेस्ट करेगा। अगर कहीं वो मैच किया, केस फर्स्ट की वैल्यू जो है मैच की, तो क्या हो जाएगा, ये चीजें एग्जीक्यूट होगी और साथ ही साथ जो ये बाकी सारे केसेस है ना, इनकी वैल्यू भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, वो कोड भी हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा ब्रेक स्टेटमेंट्स ना लगाने की वजह से। ओके, अगर कि ये चीज अगर कि यहाँ पे मैच नहीं की, तो अगर कि ये सेकंड वाला अगर कि मैच करता है तो उसके नीचे की जितने भी केसेस हैं सभी के सभी हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, सभी के सभी ब्लॉक वाला जो हमारा रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर है। अभी देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या था हमारा। सेकंड पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट में बोला डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट है इज ऑप्शनल इन स्विच स्टेटमेंट्स, मतलब हमारा जो डिफॉल्ट क्लॉज है वो क्या है, हमारा क्या है, डिफॉल्ट वाला जो ब्लॉक है वो ऑप्शनल है, आप उसको यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो इतना आप लोगों को क्लियर है। चलिए, उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को चमक गया होगा अच्छे से। तो अभी देखते हैं, हमारा एक प्रोग्राम लिखा हूँ, उस प्रोग्राम क्या है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हूँ प्रोग्राम क्या है, अ प्रोग्राम टू प्रिंट द डे ऑफ द वीक। हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम में लिखना है कि हमें प्रिंट कराना है डे, वीक का डे को प्रिंट कराना है, कि अगर के कोई यूजर है तो अगर कि वो 1 डालता है या 2 डालता है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका डे हमें बताओ, कि अगर कि 1 डाला तो संडे, 2 डाला तो मंडे, 3 डाला तो ट्यूसडे, अगर कि 4 डाला तो वेडनेसडे, ऐसे करके वो प्रोग्राम अपना ऐसे नंबर क्लिक करेगा, 4 डाला तो आ गया वेडनेसडे, ऐसे करके। ओके, तो यहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट्स, इसमें देखो हमारे पास कितने हैं, अगर कि एक वीक में हम देखा जाए, तो अगर कहीं 1 वीक में देखा जाए तो 1 वीक में हमारे कितने डे होते हैं, 7 डे ना। 7 डे तो हमारे पास कितने केसेस हो गए, हमारे पास 7 केसेस हो गए। ओके, तो हमारे पास 7 केसेस हो गए, तो उस 7 केसेस को हम लोग कैसे हैंडल करने वाले, स्विच स्टेटमेंट्स के थ्रू यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा इंट मेन फंक्शन है, उसके बाद हमने एक वेरिएबल ले लिया, जो वेरिएबल में हमारा जो वैल्यू हम क्या करेंगे, यूजर से लेंगे, इंटर द नंबर फ्रॉम 1 to 7, 1 से लेकर 7 तक हमारा यूजर जो होगा वो पढ़ेगा कि 1 से लेकर 7 के बीच में हमें नंबर डालना है, तो हम 1 2 3 4 7 4 5 6 7 कोई भी नंबर उसमें डालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए में स्टोर हो जाएगा। फिर वहां से ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा स्विच ए। अब ये वाला वेरिएबल हम यहाँ पे अगर के जो वो वैल्यू डाला, अगर के यूजर हमारा 1 डाला तो ये यहाँ पे 1 आएगा और ये टेस्ट केस करेगा, केस 1 अगर के टेस्ट करेगा तो देखेगा 1, अगर के ये मैच कर गया, अगर कि ये एक्सप्रेशन ए वाला इस केस से मैच कर गया, हाँ 1 मैच कर गया, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, संडे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर कहीं यूजर ने डाल दिया 3 तो क्या हो जाएगा, 2 वाला केस यहाँ पे तो मैच नहीं किया ना, 1 वाला किया, अब उसके बाद जो नीचे होगा वो 3 वाला होगा, तो 3 वाला क्या हो जाएगा, मंडे के बाद वहां पे हमने प्रिंट किया ट्यूसडे, हमारे पास जगह कम था इसलिए हमने 2 ही केस लिया है, बाकी आपको 7 केस तक जाएगा। उसके बाद हमारा क्या, डिफॉल्ट केस में हम क्या प्रिंट करा दे रहे हैं, इनवैलिड नंबर। अगर कहीं हमारा क्या हो जाएगा 1 से लेकर 7 तक तो ये केस हमारा रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके नीचे तक 1 2 हमारा क्या हो जाएगा 7 तक रहेगा। बट अगर कि 7 में से अगर कोई यूजर अगर के जैसे 8 डाल दिया, 9 डाल दिया, 10 डाल दिया, मतलब 1 से लेकर 7 के बीच कोई नंबर क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट 1 to 7 अगर के नंबर उस छोड़ के कोई भी नंबर डालेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट केस में हमारा हो जाएगा, हम वहां पे बोलेंगे प्रिंट कराएंगे इनवैलिड नंबर। ओके, तो ये प्रोग्राम आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अभी इसका प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, तो प्रैक्टिकल करते हैं, तो देखते हैं प्रैक्टिकल में क्या होगा। ओके, तो हम लोग आ गए अपने कंपाइलर पे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ओके, फिर इंट मेन फंक्शन हम अपना कर रहे हैं ना,
इंट मेन फंक्शन हमने अपना बनाया। उसके बाद क्या हो गया ये, फिर उसके अंदर हमने एक इंट ए नाम का वेरिएबल लिया था। फिर हमने क्या किया था, प्रिंट एफ, वहां पे हमने बोला इंटर द नंबर फ्रॉम 1 to 7। ओके, यहाँ पे हमने सेमी कॉर्नल दिया। फिर उसके हमने स्कैन एफ किया, स्कैन एफ। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, %d। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, एड्रेस ऑफ ए लगा के हमने क्या किया, इसको सेमी कॉलन दे दिया। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट्स लगाते हैं। स्विच स्टेटमेंट्स लगाया, इसमें हमने ए डाला। फिर उसके बाद हमने अपना करली ब्रेसेस ओपन किया। फिर हमने बोला केस। फिर उसके बाद हमने क्या दिया, 1 ना। उसके बाद हमारा क्या था, सेमी कॉलन। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट एफ। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या, हमारा क्या था, संडे था ना, संडे। ओके, फिर यहाँ पे हमने सेमी कॉलन। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, अभी देखिए मैं केस 1 को कॉपी कर लेता हूँ 7 टाइम्स। हम यहाँ पे कॉपी करके हम क्या करेंगे, इसको हम पेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद चेंजेस कर देंगे। ओके, तो कंट्रोल भी कितनी टाइम्स हुआ, 1 2 3 4 एंड इसके बाद क्या आ जाएगा 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट केस है हमारा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको हटा के सेकंड केस, और इसमें हम क्या लिख देंगे, मंडे। थर्ड वाले केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम थर्ड लिखेंगे। थर्ड वाले में हमारा क्या हो जाएगा, ट्यूजडे। ओके, यहाँ पे फोर्थ वाले केस में क्या हो जाएगा, फोर्थ वाले केस में हो जाएगा वेडनेसडे। ओके, फिफ्थ वाले केस में क्या हो जाएगा, फिफ्थ वाले केस में हो जाएगा थर्सडे। सिक्स वाले केस में क्या हो जाएगा, सिक्स वाले केस में हमारा हो जाएगा फ्राइडे। सेवेंथ वाले केस में क्या हो जाएगा, सेवेंथ वाले केस में हमारा हो जाएगा सैटरडे। क्या हो जाएगा, सैटरडे। अब यहाँ पे हमारा ये आ गया। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट केस ना, डिफॉल्ट केस। फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे ना, डिफॉल्ट वाले में हम क्या कर देंगे, प्रिंट एफ, हम क्या लिख देंगे, इनवैलिड नंबर इंटर्ड। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देंगे। ओके, अभी देखिए यहाँ पे हमारा ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक की बात करें तो ये वाला ब्लॉक यहाँ पे क्लोज हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना रिटर्न टाइप देंगे, रिटर्न 0। अब इसको हम रन करते हैं तो देखिए अभी हमारा यहाँ पे कोड लिख दिए हैं, 7 का 7 केस हमने बना दिया है। ओके, अब इसको हम रन करते हैं। तो रन करते हैं तो देखिए क्या आ रहा है हमारा आउटपुट। चलो भाई, बोला इंटर द नंबर फ्रॉम 1 to 7। चलो हम इंटर कोई नंबर डाल देते हैं, 3 डालते हैं तो हमारा क्या दे रहा है, ट्यूजडे। यानी 3 पे हम देखें क्या है, 3 पे हमारा क्या है, ट्यूजडे। तो ये वाला हमारा प्रिंट हुआ और उसके बाद हमारा क्या हो गया, ब्रेक हो गया। उसके बाद हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अब यहाँ पे अगर कि मैं फिर से इसको रन करूँ तो, फिर से मैं इसको रन करूँ तो अगर कि मैं जैसे कोई नंबर डालता हूँ, चलो 7 डाल देता हूँ, एक बार 7 डाल देते हैं, इसको इंटर करें तो देखो 7 पे हमारा क्या है, सैटरडे। 7 पे हमारा क्या है, सैटरडे। ओके, तो हमारा ये प्रोग्राम अच्छे से काम कर रहा है। अब इसको फिर से रन करें तो फिर से रन करें, अगर कोई वैल्यू हम डाल देते हैं 9। ओके, अगर कि हम कोई वैल्यू अगर 9 डाल देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो डिफॉल्ट केस, इनवैलिड नंबर इंटर्ड। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डिफॉल्ट केस रन हो गया। अब मैंने आपको एक नोट करके बताया था, अगर कि हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते हैं तब क्या होगा। ओके, तो अगर कि हम ब्रेक स्टेटमेंट को अगर कि हम नहीं लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, सभी ब्रेक स्टेटमेंट्स को हम कमेंट आउट कर देते हैं ना। कमेंट आउट कर देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, वो हमारा लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट हमने सब में से हटा दिया। ओके, अब हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। अब इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, चलो भाई रन हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम कोई नंबर डालेंगे, जैसे अगर कि चलो हम इस बार नंबर 4 डालते हैं। तो हमने क्या बोला था, अगर कि ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होगा तो हमारा जो ये वैल्यू हम डालेंगे वो जहां से मैच होगा उसके नीचे की सभी हमारा क्या हो जाएगा, ब्लॉक जो होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 डालने के बाद हमारा क्या हो गया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और इनवैलिड नंबर इंटर्ड, यानी सबके सब हमारा क्या हो गया, सबका सब हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। हमारा कहा था 4 को, ये देखो यहाँ पे प्रिंट वेडनेसडे,
फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर उसके इनवैलिड नंबर। इतना आप लोगों को क्लियर है। चलिए एक बार अभी ये एक बार और इंटर करते हैं कोई नंबर ना। बोल रहा है कि अगर कि कोई नंबर अगर कि जैसे हम 1 अगर कहीं प्रिंट कर देते हैं तो 1 करते हैं तो देखिए 1 से लेके पूरा हमारा डिफॉल्ट तक प्रिंट होगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मैंने इसमें स्पेस लाइन स्पेसिंग नहीं दिया है, बाकी सब के सब प्रिंट हुआ है। ओके, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमारा स्विच स्टेटमेंट्स क्या होता है। ओके, तो स्विच स्टेटमेंट्स हमारा क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं समझ में आ गया है तो लिखिए भैया समझ में आ गया है। ओके, तो चलिए अभी हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। तब तक के लिए बाय बाय।